औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद और कराची में दो होने वाले बड़े वाक़यात होलनाक किस्म के उन पे बात करेंगे और इसके बाद बात करते हैं इस वक्त जो शेख रशीद साहब हैं उनकी नस्लें याद रखेंगी। कौन कह रहा है, इस पे बात करेंगे। और आवाम के लिए बुरी खबरें IMF के हवाले से। सबसे पहले जी, अफसोस, हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसमें हम रहते हैं, इस्लाम के नाम पर दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर एक मुल्क बना, जिसमें जो इस्लाम के नाम पर बना, मज़हब इस्लाम, दीन इस्लाम, और उस कल्चर से अलग होकर हमने अपने मज़हब की बुनियाद पर एक मुल्क बनाया। लाखों जानों का नजराना देकर, इज़्ज़तें लुटवा कर ये मुल्क हासिल किया ताकि हम यहाँ महफूज रह सकें, हमारी इज़्ज़तें महफूज रह सकें, हमारी जानें महफूज रह सकें। अफसोस का मकाम कि ना तो हमारी जानें यहाँ महफूज हैं, ना हमारी इज़्ज़तें यहाँ महफूज हैं। यहाँ सिर्फ महफूज है तो वो अशराफिया की दौलत, अशराफिया के लिए कानून, ये सब महफूज है, बाकी कोई महफूज नहीं है। बात करते हैं जी पहले इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में आपको पता है एक F9 पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पर वारदातें पहले भी हुई हैं, आज फिर वारदात हुई। और वो वारदात क्या है? काश के ये हुक्मरान, ये इंतकाम की सियासत करने वाले हुक्मरान, ये अपनी अन्ना की खातिर इस पूरे मुल्क को दांव पर लगाने वाले हुक्मरान जो हैं वो नोटिस ले लें। F9 पार्क में एक कपल जाता है घूमने के लिए। बहुत बड़ा पार्क है, पूरा सेक्टर है ये। उसमें वहाँ उनके शनाख्त के लिए कहा जाता है। लड़के को अलग कर दिया जाता है, दो लोग आते हैं और लड़की को अलग जंगल में ले जाकर गन पॉइंट पर उसकी असमत दरी की जाती है, उसकी इज्जत लूटी जाती है। किसमें? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक बेटी की इज्जत तार तार की जाती है कोई सियासी लीडर जो आकर बोले कि उसकी अना जो है ये गरीब की चूँकि इज्जत तार तार हुई है, गोया ये कोई इसमें वो मुज़ायके की बात नहीं है, इसमें कोई तौहीन नहीं हुई, इसमें कोई किसी की इज्जत पे हर्फ नहीं आया। हर्फ आता है तो बोलने पर इज्जत में हर्फ आता है, शराफिया के लिए हर्फ आता है। और इसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है। पहले इनको लूटा जाता है, डकैती की जाती है और फिर उस लड़की की इज्जत लूटी जाती है। मुकदमा दर्ज किया जाता है, मुकदमे में डकैती की दफात नहीं लगाई जाती है और ढीला डाला मुकदमा लगा वो कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ देखें, शेख रशीद ने जो बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उनके बारे में जो कलमात अदा किए, कराची से पुलिस वहाँ केस रजिस्टर होता है और वहाँ से सीधी इस्लामाबाद शेख रशीद को गिरफ्तार करने आ जाती है बदगलामी के इल्ज़ाम में। और दूसरी तरफ हवा की बेटी की इज्जत तार तार कर दी जाती है। कोई कानून हरकत में नहीं आता, किसी सियासी लीडर की अना नहीं जागती। उनकी अना की तस्कीन के लिए ज़रूरी है अमीर होना। उनकी अना अशराफिया की अना है, गरीब की कोई अना, कोई इज्जत नहीं होती। लॉ एंड ऑर्डर का मसला कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, चलें उस पर बात कर लेते हैं। कानून हमारा लोगों का एतमाद उठ चुका है, लोग खुद फैसले करने लगे हैं। कराची में दो डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए और उन्होंने जिंदा जला दिया। बिलावल भुट्टो साहब इसका जवाब देंगे?
जहाँ उनकी हुकूमत है वहाँ लोग क्या कर रहे हैं? वैसे तो वहाँ जो लोगों की हिफाजत की जा रही है, डकैतियाँ दिन दहाड़े लोगों से मोबाइल छीन लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, गन पॉइंट पर लूट लिए जाते हैं, घरों में घुसकर लूटा जाता है। चले वो छोड़ दें। ये कितना बड़ा इंसानी अलमिया है कि दो डाकू हैं, उन्हें कानून के हवाले करने की बजाय शहरी जो हैं वो उन्हें खुद सज़ा देते हैं, और सज़ा भी कैसी देते हैं कि उन्हें ज़िंदा जला दिया जाता है। कानून के हवाले क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि कानून जो है, उन्हें पता है ये पुलिस के हवाले करेंगे तो पुलिस पैसे दे के छोड़ देगी, कल वो फिर डाकू बनेंगे, वो फिर डकैती करेंगे। ये है हमारे मुल्क का कमज़ोर निज़ाम इंसाफ, जिस पर लोगों का एतमाद उठ चुका है। ये सिर्फ दो जानों के ज़िया की बात नहीं है, ये कराची के शहरियों के एतमाद की या बदअतमादी की बात नहीं है। ये बात इतनी गहरी है कि लोग, जिस मुल्क में लोग कानून नाफज करने वाले अदारों पर और अदालतों पर एतमाद करना छोड़ दें, तो वहाँ फिर वाक़यात ऐसे ही हुआ करते हैं। काश हुक्मरान आंखें खोलें। शेख रशीद साहब को इसी के साथ जुड़ी बात, अना की बात है ना जी, अशराफिया जो है उसकी इज्जत पे हर्फ नहीं आना चाहिए। कादर मंदू खेल साहब एक टीवी प्रोग्राम पे, चैनल पे बैठ कर कह रहे थे कि शेख रशीद काश एक दफ़ा कराची आए तो इसकी नस्लें याद रखेंगी, इसने अल्फाज कैसे इस्तेमाल किए हैं हमारे लीडर के ख़िलाफ़। आपका लीडर तो अशराफिया हुआ ना, आसमान से उतरी मखलूक है। ये अवाम तो कीड़े मकोड़े हैं ना, जिनको जलाया जाता है, जिनकी इज्जतें तार तार की जाती हैं। वो शेख रशीद को कह रहे थे 2% का इंसान है। आप में कितनी फ़िरौनियत है। इंसान जो है खुदा ताला की पैदा की मखलूक है, कोई 2% का या कोई 1 रुपये का नहीं होता। इंसान जो है वो इंसान होता है, जो रब ताला की मखलूक है। काश आप लोग समझे, आप दौलत के और ताकत के नशे में अंधे लोग, आप इनको नहीं जानेंगे। आप क्या देंगे लोगों को? मुकदमात, जेल। दूसरी तरफ IMF जो है उसने जो शराइत आयद की हुई है, हवाई टिकट महंगा, सिगरेट महंगा, मशरूबात महंगे, आटा महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगी, इस पे बात करते हैं आप? है कोई इस पे बात करने वाला? अवाम जाए भाड़ में। आपकी जो है तो इज़्ज़त और अना और तस्कीन होनी चाहिए। ये 2 वाक़यात जो मैंने बयान किए हैं, क्या ये आंखें खोल देने के लिए काफ़ी नहीं है? मगर हुक्मरानों की आंखें कभी नहीं खोली, किसी दौर में नहीं खोली, किसी दौर में भी। ये इस हुकूमत में भी वाक़यात हुए हैं, ये पिछले दौर में भी हुए हैं। इमरान खान के दौर में इसी F9 पार्क में इज़्ज़त लूट ली गई थी, कुछ नहीं हुआ था। हर दौर में ये होता है। हुक्मरान सिर्फ अपनी हुक्मरानी कायम रखने के लिए दाव पेच करते हैं, मुखालफिन को अंदर करते हैं, बाकी अवाम वाकई कीड़े मकोड़े हैं। इसी के साथ इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।